हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है माय डेली रूटीन, यानी कि मेरी दैनिक चर्या। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को मैं हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पैराग्राफ का टाइटल है माई डेली रूटीन, यानी कि मेरी दिनचर्या। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैविंग अ गुड डेली रूटीन इज द सीक्रेट to a happy and healthy life. Having रखना या होना, ए एक गुड यानी कि अच्छी, अच्छी डेली यानी कि दैनिक, रूटीन यानी चर्या, या आप कह सकते हैं डेली रूटीन यानी दिनचर्या, इज है, सीक्रेट यानी राज, रहस्य, टू यानी कि एक, हैप्पी यानी खुशहाल, हैप्पी यानी खुशहाल, एंड और हेल्थी यानी स्वस्थ, हेल्थी यानी स्वस्थ, लाइफ यानी जीवन। तो कह रहे कि हैविंग अ गुड डेली रूटीन इज द सीक्रेट टू अ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ। एक अच्छी दिनचर्या खुशहाल जीवन और स्वस्थ जीवन का राज है। माई डे स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। माई यानी कि मेरा, डे डे दोस्तों हो जाएगा दिन, स्टार्ट यानी शुरू होता है, स्टार्ट यानी शुरू होता, अर्ली यानी सवेरे, अर्ली सवेरे, इन यानी कि में, और मॉर्निंग हो जाएगा सुबह, एट यानी पर, 6 AM यानी 6 बजे। तो माई डे स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। मेरा दिन सुबह सवेरे 6 बजे शुरू होता है। फर्स्ट आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस टू फील फ्रेश। फर्स्ट यानी पहले, सबसे पहले, आई यानी कि मैं, ब्रश यानी धुलता हूँ या साफ करता हूँ, माई यानी मेरे, टीथ यानी दांतों को, टीथ यानी दांतों, एंड और, वॉश धुलता हूँ, माई यानी मेरे, फेस यानी चेहरा, टू के लिए, टू का अर्थ हो जाएगा के लिए, फील यानी महसूस करना, फ्रेश यानी ताजगी, फ्रेश यानी कि ताजगी। तो फर्स्ट आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस टू फील फ्रेश। सबसे पहले मैं मेरे दांतों को साफ करता हूं और ताजगी महसूस करने के लिए मेरे चेहरे को धुलता हूं। देन आई गो फॉर अ शॉर्ट वॉक इन द पार्क टू ब्रीथ द फ्रेश एयर। देन यानी उसके बाद, उसके बाद, आई मैं, गो जाता हूं, फोर के लिए, ए यानी कि एक, शॉर्ट, शॉर्ट होता है छोटा, कुछ टाइम के लिए छोटा, वॉक यानी टहलना, वॉक होता है टहलना, इन यानी में, और पार्क सिंपली मैं लिख दे रहा हूं पार्क, टू के लिए।
ब्रीथ, ब्रीथ का अर्थ दोस्तों होता है सांस लेना, सांस लेना। फ्रेश यानी ताजी, और एयर यानी हवा। तो कह रहे हैं कि देन आई गो फॉर अ शॉर्ट वॉक इन द पार्क टू ब्रीथ द फ्रेश एयर। उसके बाद मैं ताजी हवा का सांस लेने के लिए पार्क में एक छोटा या कुछ समय के लिए टहलता हूं। आफ्टर कमिंग बैक आई ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट लाइक मिल्क एंड फ्रूट्स। आफ्टर यानी बाद, कमिंग यानी आना, बैक यानी वापस। आई यानी कि मैं, ईट खाता हूं, ए यानी एक, हेल्दी यानी स्वस्थ, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, नाश्ता लाइक जैसे, मिल्क यानी दूध, एंड और फ्रूट्स यानी फलों, फ्रूट्स यानी फलों। तो आफ्टर कमिंग बैक आई ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट लाइक मिल्क एंड फ्रूट्स। तो वापस आने के बाद यानी टहल कर वापस आने के बाद मैं एक स्वस्थ नाश्ता करता हूं जैसे कि दूध और फल। आई रीच माई स्कूल ऑन टाइम एंड स्टडी ऑल माई सब्जेक्ट्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट। आई यानी कि मैं, रीच पहुंचता हूं, माई यानी अपने, मेरे, स्कूल, ऑन यानी कि पर, और टाइम हो जाएगा समय, एंड और स्टडी यानी पढ़ाई करता, ऑल यानी सभी, माई यानी मेरे, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स यानी विषयों, विथ यानी से, ग्रेट ज़्यादा, ग्रेट ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट यानी शौक, इंटरेस्ट यानी शौक। तो कह रहे हैं कि आई रीच माई स्कूल ऑन टाइम, मैं अपने स्कूल पर समय पर पहुंचता हूं, एंड स्टडी ऑल माई सब्जेक्ट्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और अपने सभी विषयों को बड़े चाव से, बड़े शौक से पढ़ाई करता हूं। ड्यूरिंग द ब्रेक आई इंजॉय प्लेइंग गेम्स विथ माई फ्रेंड्स। ड्यूरिंग यानी दौरान, ब्रेक यानी इंटरवल, इंटरवल। आई यानी कि मैं, इंजॉय आनंद लेता हूं, आनंद लेता, प्लेइंग यानी खेलना, और गेम्स यानी गेमों को या खेलों को, विथ यानी साथ, माई यानी मेरे, फ्रेंड्स यानी दोस्तों। कह रहे कि ड्यूरिंग द ब्रेक आई इंजॉय प्लेइंग गेम्स विथ माई फ्रेंड्स। इंटरवल के दौरान, ब्रेक के दौरान मैं मेरे दोस्तों के साथ गेमों को या गेम खेलने का आनंद लेता हूँ। When I return home in the afternoon, I take some rest and then finish my homework. When यानी कि जब, I मैं, return वापस होता, home यानी घर, in यानी कि में, और आफ्टरनून हो जाएगा दोपहर, आफ्टरनून यानी दोपहर। दोस्तों बताता चलो, नून कहते हैं ठीक 12 बजने को, और अब 12 बजने के बाद के समय को आफ्टर नून बोला जाता है। आई यानी कि मैं, टेक लेता हूं, सम यानी कुछ, रेस्ट यानी आराम, एंड और देन तब या उसके बाद, फिनिश पूरा करना, फिनिश यानी पूरा करना, माई यानी मेरे, होमवर्क
यानी घर का काम, होम यानी घर और वर्क यानी काम, तो घर का काम। कह रहे कि व्हेन आई रिटर्न होम इन द आफ्टरनून, जब मैं दोपहर में घर वापस होता हूँ, आई टेक सम रेस्ट, मैं कुछ समय आराम करता हूँ, एंड देन फिनिश माई होमवर्क, और उसके बाद अपना होमवर्क घर का काम पूरा करता हूँ। इन द इवनिंग I spend quality time with my parents and share everything about my day. In यानी में, इवनिंग यानी शाम, आई यानी कि मैं, स्पेंड बिताता हूँ, स्पेंड यानी कि बिताता हूँ, गुजारता हूँ, क्वालिटी, क्वालिटी हो जाएगा गुणवत्ता, गुणवत्ता या अच्छा, दोनों सेंस इसका होगा। टाइम यानी समय, विथ यानी साथ, माई यानी मेरे, पेरेंट्स माता पिता, एंड और शेयर साझा करता हूँ, साझा करता हूँ, एवरी यानी हर, थिंग यानी चीज़ें, अबाउट बारे में, माई यानी मेरे, और डे यानी कि दिन। कह रहे कि आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ माई पेरेंट्स एंड शेयर एवरीथिंग अबाउट माई डे। कह रहे कि शाम में मैं अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिताता हूँ और दिन के बारे में हर एक चीज़ उनसे साझा भी करता हूँ। आफ्टर हैविंग अ लाइट डिनर आई रीड अ स्टोरी बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप एट 9 PM। आफ्टर यानी कि बाद, हैविंग यानी लेना या करना, लाइट यानी हल्का, लाइट यानी हल्का, एक लाइट का मतलब रोशनी भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस जो निकलेगा हल्का। डिनर यानी रात का खाना, डिनर यानी रात का खाना, और लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। आई यानी कि मैं, रीड पढ़ता हूँ, ए यानी कि एक, स्टोरी कहानी, और बुक यानी किताब, तो कहानी की किताब। बिफोर पहले, गोइंग यानी जाना, टू स्लीप यानी सोने, टू स्लीप यानी सोने, एट यानी पर, 9 PM यानी 9 बजे। तो कह रहा है कि आफ्टर हैविंग ए लाइट डिनर, हल्का रात का खाना खाने के बाद, आई रीड अ स्टोरी बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप एट 9 PM। तो रात में 9 बजे सोने जाने से पहले मैं कहानी की किताबें पढ़ता हूँ। फॉलोइंग अ फिक्स्ड रूटीन हेल्प्स मी स्टे ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। फॉलोइंग यानी पालन कर कर, पालन कर कर। ए यानी एक, फिक्स्ड, फिक्स्ड यानी हो जाएगा तय, रूटीन यानी चर्या, तो एक तय चर्या। हेल्प्स मदद करती, मी यानी मुझे, स्टे यानी रहने में, ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित, क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित, डिसिप्लिन यानी अनुशासित, अनुशासित, एंड और एनर्जेटिक, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान, क्या हो जाएगा ऊर्जावान। थ्रू आउट का अर्थ हो जाएगा पूरे, डे यानी कि दिन। तो कह रहे हैं कि फॉलोइंग अ फिक्स्ड रूटीन हेल्प मी स्टे ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। एक तय दिनचर्या का पालन करने में मुझे व्यवस्थित, अनुशासित और पूरे दिन ऊर्जावान रहने में मदद मिलती है। इट मेक्स मी फील लाइक आई एम यूजिंग माई टाइम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। इट यानी कि ये, मेक्स मी फील, मेक्स यानी कराता है,
या बनाता है। मी यानी मुझे। दो अर्थ होता है, मेक यानी बनाना और एक अर्थ यहां पर निकलेगा कराता। फील यानी महसूस, तो महसूस कराता है। लाइक जैसे। आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूं, यूजिंग इस्तेमाल करना, माई यानी मेरे, टाइम यानी समय। इन दोस्तों हो जाएगा में। बेस्ट यानी सर्वोत्तम, सबसे अच्छे। वे यानी तरीके। पॉसिबल होता है मुमकिन, पॉसिबल यानी कि मुमकिन। तो कह रहे इट मेक्स मी फील लाइक आई एम यूजिंग माई टाइम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ये मुझे एहसास कराता है जैसे कि मैं मेरे समय को सबसे अच्छे मुमकिन तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।